हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और वो हमारा ये है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारा नेट का जून में होने वाला है, उसको आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो अभी मार्च जाने वाला है, तो ये मान के चलो नियरली आपके पास 2 महीने का टाइम बचता है। ठीक है, और इसके अंदर आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो यकीन मानिए कि जो अपकमिंग नेट एग्ज़ाम है आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक सिस्टम के साथ तैयारी करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, मैंने देखा है कई बच्चे ये कर रहे हैं कि रियल को करने में महीना लगा दिया, या लीनियर को करने पे 15 दिन लगा दिए, या ओडी को करने पे 15 दिन लगा दिए। तो ऐसे अगर आप तैयारी करोगे ना तो सिलेबस ही कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है नेट के लिए, तो अभी इंक्वायरी आ रही है कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 10 स्टूडेंट को लेंगे, और वो भी उन्हीं को लेंगे जिनका हमें ये लगता है हार्डवर्क करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ओनली सिर्फ 10 स्टूडेंट को हम लेंगे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, हम एवरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिसके अंदर नियरली हम 25 तो टॉपिक वाइज टेस्ट लेके चलेंगे, और 3 या 4 जो है हम फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लेके चलेंगे। जो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगा, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे उनकी आंसर की रहेगी, और जो क्वेश्चन टिपिकल रहेंगे जो समझ में नहीं आएंगे उनका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बड़े ध्यान से अच्छे से तैयारी करनी। और वो स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज नहीं भी लेते हैं तो भी इसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं अपने आप, तो ये मान के चलिए आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और ये नहीं करेंगे हम सिर्फ पेपर सब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बी और सी पे हम फोकस करेंगे, पेपर 1 पे भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पेपर 1 पे भी जो है हम अच्छे से फोकस करेंगे ताकि हमारी अच्छी कमांड हो जाए। ठीक है, और बहुत सारा जो कंटेंट है मैंने यूट्यूब पे फ्री में दिया हुआ है पेपर 1 के लिए, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स, जी जान लगा दीजिए, हार्डवर्क कीजिए। ओके, और कई स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे थे, सर क्या हम सिर्फ प्योर कर लें तो इनफ है क्या, या सिर्फ हम अप्लाइड कर लें ये इनफ है? तो मैं कहूँगा नहीं बच्चों, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि क्या है, आप सिर्फ प्योर करके जाओगे और सपोज कीजिए प्योर का कोई रियल या लीनियर कोई टफ आ गया तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप एक पर्टिकुलर प्योर कर जाओ या पर्टिकुलर अप्लाइड कर जाओ। आप कंप्लीट करो, जहाँ से भी इजी क्वेश्चन आएगा वो आप कीजिए। जो टफ क्वेश्चन होगा उसको चाहो आप स्किप कर सकते हो। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन जो ईजी टॉपिक है वो कंप्लीट आपको कवर करके जानी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मार्को चैन और एलपीपी इन दोनों को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, फ्री के नंबर है दोनों के। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जिसको ये लगता है सर मेरा रियल वीक है, या किसी को ये लगता है मेरा लीनियर वीक है, वो हमारी जो है सेपरेट टॉपिक की जो है ऑनलाइन कोर्स को हमारा परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं एवरी टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको अनसीन क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर पाऊं ताकि आप दिमाग लगाओ और उसको सोल्व करो। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक बार हमारे क्या है, पहले 4 टेस्टों का सिलेबस क्या होगा फ्रेंड्स। जस्ट हमारे जो टेस्ट रहेंगे एवरी टाइम में आपको 4 5 टेस्टों का जो है अगेन वो देता रहूंगा। सिलेबस क्या रहेगा उस हिसाब से आपको कवर करते चलना। जितना आपको मैं बताता चलूं उतना कवर करके चलिए, आप यकीन मानिए अच्छी आप तैयारी जो है वो कर जाओगे। तो आइए सबसे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हम टेस्ट रखने वाले हैं बच्चों, वो हमारा रहने वाला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टेस्ट रहेगा। इसमें रहेगा फुल सिलेबस ऑफ ओडी, प्लस में पेपर 1 जो रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा परसेंटेज। क्या रहेगा इसमें, फुल सिलेबस रहेगा ओडी का, और साथ के साथ पेपर 1 का जो आएगा वो परसेंटेज आएगा। ठीक है, 27 मार्च को इसका टेस्ट रहेगा,
27 को आप किसी टाइम भी मॉर्निंग से इवनिंग तक किसी टाइम भी टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट डे आपको इसका जो है आंसर की प्रोवाइड की जाएगी और जो डाउट होगा उसका वीडियो दिया जाएगा आपको। सेकंड जो टेस्ट है वो मैंने रखा है रियल का। और रियल में किस टॉपिक का? रियल में हमने टॉपिक रखा सीक्वेंस एंड सीरीज। किस टॉपिक को रखा मैंने? सबसे पहले मैं उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आसान है, जिसमें आप गलती नहीं करोगे। सीक्वेंस एंड सीरीज को रखा है। कब टेस्ट है ये? 31 मार्च को इसका जो है टेस्ट रहेगा। साथ में यहाँ पेपर 1 में जो आने वाला है वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रहेगा बच्चों? पेपर 1 का प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर इंक्लूड रहने वाला है। थर्ड जो रखा गया है टेस्ट वो हमने रखा है लीनियर का। किसका रहेगा थर्ड टेस्ट? लीनियर का रहेगा, जिसके अंदर अगर हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग बात करें अप टू 3 यूनिट, और टॉपिक की अगर हम बात करें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ट्रेस भी इसी में इंक्लूड होता है। और पेपर 1 का क्या रहेगा इसमें? वर्क एंड टाइम रहेगा। ये कब टेस्ट होने वाला है आपका? ये टेस्ट होने वाला है बच्चों 5 अप्रैल को। कब है ये? 5 अप्रैल को आपका ये टेस्ट होने वाला है। फोर्थ जो टेस्ट रहेगा ये आपका रहेगा बच्चों COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, जिसमें फुल सिलेबस ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और साथ में यहाँ मैंने LPP को भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि LPP ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्लस में रीजनिंग का टॉपिक मैंने दिया है यहाँ क्लॉक। क्या दिया साथ में? रीजनिंग का टॉपिक दिया गया है क्लॉक, जो कि कब रहेगा? 10 अप्रैल को इसका बच्चों टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये पहले 4 टेस्टों का मैंने आपको सिलेबस दिया है। ऐसे ही हम जैसे ही आपके ये 3 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 का आपको जो है सिलेबस मिलता रहेगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखो अब इसमें क्या है, आप अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपको ज़्यादा गैप दे रहा हूँ, लेकिन जब इसका सेकेंड टाइम टेस्ट होगा तब आपको कम टाइम देके और वो पूरा सिलेबस ऐड करता चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना रियल का, उसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ और जो एक्स्ट्रा है वो भी ऐड होता चलेगा। उससे क्या होगा? उससे आपको जो प्रीवियस है वो भी याद रहेगा और आगे का भी करोगे। यानी 1 या 2 क्वेश्चन, मान लीजिए टॉपिक टेस्ट 5 रियल है, सपोज कीजिए टेस्ट 5 रियल है, तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज तो रहेगा ही रहेगा और नया टॉपिक ऐड होगा। 1 या 2 क्वेश्चन मैं यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज के भी दे दूंगा, ताकि आप जो है ये रहे आपने पढ़ा है, आपको याद है या नहीं। उससे क्या होगा? अदरवाइज मैंने ये देखा है बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाएंगे, इससे आप भूलोगे नहीं। तो ऐसे हम जो है तैयारी करने वाले हैं, हार्डवर्क करने वाले हैं। आपका भी टारगेट यही है कि आपको मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, हार्डवर्क करना है। तो आप सभी का फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ 10 स्टूडेंट के लिए सीट अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप सभी इसमें अच्छे से हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे और डेफिनेटली इसको आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सभी पहले टेस्ट जो कि हमारा ओडी का टेस्ट है इसके अंदर मिलते हैं। और वो स्टूडेंट जिसकी पेपर 1 की तैयारी नहीं है, पेपर 1 को ऐप से भी परचेज कर सकता है और फ्री में भी बहुत सारा हमने कंटेंट दिया हुआ है, वो वहाँ से कर सकता है। तो अपनी क्या है फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी पे फोकस कर दीजिए, हार्डवर्क कर दीजिए। और कई स्टूडेंट का टारगेट ये है कि सर अब वो स्टूडेंट जिनका टारगेट दिसंबर का नेट एग्जाम है, कि क्योंकि देखो अभी टाइम की अगर मैं बात करूं, वो स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए अभी जून के एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी से क्या है बच्चों, जिनका टारगेट दिसंबर का एग्जाम है तो उनके लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। उसमें ये रहेगा आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनका टारगेट क्या है, दिसंबर का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उन सभी का मोस्ट वेलकम है, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। उनको ये बेनिफिट होगा कि उनका सितंबर तक सिलेबस कवर हो चुका होगा और 3 मंथ जो है उनको प्रैक्टिस करने के लिए इनफ रहेंगे। ठीक है, और दूसरा ये है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है बच्चों वो ये होता है, जैसे ही स्टूडेंट बीएससी पास आउट करता है ना, एमएससी में एडमिशन लेता है, तो एमएससी फर्स्ट ईयर से ही जो है नेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो क्या है, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से ही नेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं वो ड्यूरिंग द एमएससी जो है नेट को क्वालिफाई कर जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, एमएससी पास आउट करने के बाद ना प्रेशर आता है माइंड में। क्या प्रेशर आता है
जो बॉयज़ है उनके पास तो ये प्रेशर होता है कि उनको जॉब करनी है या कुछ भी है, पैसे कमाने हैं, तो उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। फीमेल के लिए भी ये होता है कि या तो उनकी मैरिज कर दी जाती है या फिर उनको बाहर स्टडी करने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो इसलिए क्या है, ड्यूरिंग द एमएससी ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 2 या 3 घंटे डेली निकाल के तैयारी करते हो तो यकीन मानिए बिफोर एमएससी जो है आप नेट को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, इसलिए हमेशा मैं एक सलाह देता हूं कि ये मत सोचिए कि एमएससी के बाद हम नेट की तैयारी करें। नहीं, नेट की तैयारी आपको ड्यूरिंग द एमएससी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि बिफोर कंप्लीटिंग द एमएससी यू विल क्वालिफाई द नेट एग्जाम। ठीक है, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे जानता हूं जो ड्यूरिंग द एमएससी करते हैं और वो एमएससी से पहले नेट निकाल जाते हैं, और फिर यही होता है नेट निकाला हुआ है उधर से पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है, साथ के साथ वो चलते रहते हैं। ये मान के चलिए कि वो 22-23 की एज के दौरान जो है वो एक गवर्नमेंट प्रोफेसर लग जाते। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनका माइंड है वो क्लियर है। और हम कई ऐसे ही सोचते हैं कि हम पहले तो क्या करते हैं, पहले हम एमएससी करेंगे, फिर हम सोचेंगे नेट के बारे में, फिर हम सोचेंगे पीएचडी के बारे में, और फिर तब तक ये रहता है यार हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो इसलिए क्या है, एक काम कीजिए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, और डेफिनेटली जो है आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और आई होप आप सभी टेस्ट पे फोकस करने वाले हो, हार्डवर्क करने वाले हो, और जो अपकमिंग एग्जाम है इसको मेरे साथ मिलके आप क्वालिफाई करने वाले हो। और जैसा कि हमारे पहले 4 टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। आप टेस्ट ज्वाइन करते हो तब भी आपके लिए बेनिफिट है, और नहीं करते हो तब भी आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ। ओके फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं हम सब फर्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर, जो कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।